अज कन्फर्म रिपोर्ट 3 बजे सन लभी है जी जेडे साढ़े 4 अफराद सन इस शिप ते सन जिहदे नाल हादसा पेश आया। जेंट दे 3 नंबर ने 3 बंद ते घरों पता कराया ते ओह घर भी कोनी। बिलाल लियाकत भतीजे दा ना ते ये 6 बच्चे ने साढ़े पिंड दे 6। साढ़े वज़ीर आज़म अगे हुकूमत पाकिस्तान अगे अपील है कि साढ़े भाई दा जस्ते खाकी वापस किया जाए। बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब समंदर बुर्द हो गए। यूनान कश्ती हादसे में लापता पाकिस्तानियों के घरों में सोग। हादसे में 100 से ज़ायद पाकिस्तानी लापता। कश्ती में कितने पाकिस्तानी सवार थे, कितने डूब गए, दुरुस्त तादाद का पता न चल सका। कोटली के 50 से ज़ायद नौजवान लापता। गुजरात के 45, नौशहरा विरका के 22 नौजवान शामिल। गुजरांवाला, सियालकोट, शेखुपुरा, मंडी बहाउद्दीन के नौजवान भी लापता। ओकाड़ा के लापता नौजवान की गायबाना नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कल मुल्क भर में यौम सोग का ऐलान। कौमी परचम सरनिगू रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद के खिलाफ घेरा तंग करने का हुक्म। घिनौने जुर्म में मुलव्विस एजेंट्स को करार वाकई सजा देने की हिदायत। कहा, यूनान में कश्ती उलटने के वाकये की मुकम्मल इंक्वायरी की जाए। वज़ीर आज़म का जाम बहक होने वाले अफराद के सोगवारान से इजहार ताज़ियत। यूनान में डूबने वाली कश्ती ने 3 दिन सफर किया। चौथे दिन कश्ती का इंजन फेल हुआ। हादसे में जिंदा बच जाने वालों ने बरतानवी अखबार को हौलनाक सफर की कहानी सुना दी। ऐनी शाहिदी ने कहा, जहाज में तकरीबन 700 अफराद सवार थे। जुमा 9 जून को फजर के बाद सफर शुरू किया। पाकिस्तानियों को कश्ती के निचले हिस्से में रखा गया था। कश्ती के ऊपर वाले हिस्से में जाने की इजाजत नहीं थी। स्मगलर्स ने खवातीन और बच्चों को कैबिन में बंद रखा था। यूनान में अलमनाक हादसा, तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील। पुलिस, वजारत खारजा और आज़ाद कश्मीर के अफसरान शामिल। कमेटी कश्ती डूबने के तमाम हकायक जमा करेगी। इंसानी स्मगलिंग के जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। स्मगलर्स, कंपनीज और एजेंट्स को सजाएं देने के लिए कानून साजी होगी। कमेटी 1 हफ्ते में रिपोर्ट वजीर आजम को पेश करेगी। अगर मुस्लिम लीग ये चाहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बजट पे वोट डाले तो सैलाब मुतासरीन के फ्लड रिकंस्ट्रक्शन के खर्चे के बगैर ये हो नहीं सकता। बजट की तैयारी के मौके पर भी तमाम कोलेशन पार्टनर्स को शरीक रखा गया और काबीना जिसने बजट की मंजूरी दी उसमें तमाम कोलेशन के मेंबर शरीक थे। नून लीग ने बिलावल भुट्टो को वार्निंग का जवाब दे दिया। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, बजट की तैयारी में तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लिया गया था। इत्तेहादियों पर मुश्तमिल काबीना ने बजट की मंजूरी दी। बिलावल भुट्टो ने कहा था कि सैलाब मुतासरीन के लिए फंड्स ना रखे तो वोट नहीं देंगे। वजीर आजम की टीम के कुछ लोग वादे पूरे नहीं कर रहे। मौलाना फजल रहमान चेयरमैन पीटीआई पर बरस पड़े। कहा, 2018 की धांधली के सरपरस्त और फायदा उठाने वाले हमें मालूम है। किसी पर इल्जाम ना लगाओ। हमने तुम्हारा तख्ता उल्टा, ना धांधली के सरपरस्त रहे ना फायदा उठाने वाले रहे। आज वो बिलों में घुसे हुए हैं, तलाश के बावजूद नहीं मिल रहे। तुमने शोहदा की यादगारों पर पत्थर बरसाए, GHQ और कोर कमांडर हाउस पर हमले किए, बैरूनी एजेंट्स ने मईशत को तबाह किया। हमने पहले दिन जो आवाज बुलंद की थी वो सही निकली। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, इसहाक डार ने मईशत का जनाजा निकाल दिया। तमाम माशी माहिरीन कहते हैं डार नाकाम तरीन वजीर खजाना है। इसहाक डार की पॉलिसी से सिर्फ शरीफ खानदान खुश है। बजट पर वजीर आजम और वजीर खजाना की तकरीर में जमीन आसमान का फर्क है। सियासी अदम इस्तेहकाम तबाही और बर्बादी लाएगा। आने वाली हुकूमत के लिए आगे खाई पीछे गढ़ा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, वाशिंगटन को हमारी सूरत हाल को समझना चाहिए। वहाँ ना धकेले जहाँ मुश्किल इंतखाब करने पड़े। पाकिस्तान पड़ोसियों और खित्ते के पार्टनर्स से अच्छे ताल्लुकात चाहता है। हम पुरअमन रहना चाहते हैं। हमें अमेरिका और भारत के ताल्लुकात से कोई मसला नहीं, लेकिन ताल्लुकात पाकिस्तान की कीमत पर नहीं होने चाहिए। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश, दीवारें और छतें गिरने से बच्चे समेत 6 अफराद जाँ बहक, 70 से जायद जख्मी। बन्नू में 3 अफराद दम तोड़ गए। लकी मरबत में बच्चा जाँ बहक, 16 अफराद जख्मी। पहाड़पुर में भी एक शहरी दम तोड़ गया। पेशावर में दीवार गिरने से खातून और बच्चा जख्मी हो गए।
रादम खेल में मतलूब दहशतगर्द जफर और उसका ग्रुप जहन्नुम वासिल सिक्योरिटी फोर्सेज ने जामे मनसूबाबंदी के तहत खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। टीटीपी के दहशतगर्द कमांडर जफर खान, हसन खान और अंस मारे गए। हलाक दहशतगर्द 22 मई को अफगानिस्तान से पेशावर पहुंचा था। पाकिस्तान में 26 ग्रेनेड हमलों में मुलविस रहा। बस हम यही दुआ करते हैं कि हमारा भाई से सलामत हो और एजेंट को सख्त से सख्त सजा दी जाए। यूनान कश्ती हादसे में लापता अफराद के घरों में कोहराम, वालिदैन गम से निढाल, मगर प्यारों के जिंदा बचने की भी उम्मीद। लवाहिकीन अपने प्यारों की वापसी की राह तकने लगे। हुकूमत से मदद के लिए अपील। मरियम नवाज का यूनान कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की अमवात पर इजहार अफसोस। मुतासरा खानदानों से ताज़ियत, कहा इंसानी जानों से खेलने वाले स्मगलर्स को करार वाकई सजा दी जाए। मरियम नवाज की जान बहक अफराद के लिए दुआए मगफिरत। मुल्क भर में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। आज़ाद कश्मीर पुलिस ने 10 अफराद को हिरासत में ले लिया। एक एजेंट का अपना बेटा भी लापता होने वालों में शामिल। कराची और शेखुपुरा से भी एक मुलजिम गिरफ्तार। हुक्काम के मुताबिक नेटवर्क की कड़ियां गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और गुजरांवाला से मिलती हैं। शहरियों से हादसे में मुलव्विस स्मगलर्स की मालूमात देने की अपील। यूनान में तारकीन वतन की कश्ती डूबने का वाकया। यूनानी अवाम तारकीन वतन मुखालिफ पॉलिसीज के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। कहा यूनानी हुकाम ने तारकीन वतन और पनाह गुज़ीनों को बचाने के इक़दाम नहीं किए। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा अब तक 104 अफराद को बचाया जा सका है। 78 लाशें निकाली जा चुकी हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का यूनान कश्ती हादसे पर इजहार अफसोस। लवाहिकीन से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। कहा पीपल्स पार्टी की क़यादत गमज़दा ख़ानदानों के गम में शरीक है। हमें अपने मुल्क में नौजवानों को रोज़गार और बेहतर मुस्तकबिल देना होगा। शदीद गर्मी में बिजली की शदीद लोड शेडिंग से शहरी परेशान। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बिजली की बंदिश। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 16 घंटे तक की लोड शेडिंग। कोयटा में 8 से 12 घंटे की बिजली बंद रहने लगी। इस्लामाबाद में भी 2 घंटे तक बिजली की बंदिश। लेस्को रीजन में बिजली का शॉर्टफॉल 330 मेगावाट तक जा पहुंचा। लाहौर में 4 से 6 घंटे तक की लोड शेडिंग। कराची वाले भी शदीद गर्मी में शदीद लोड शेडिंग से परेशान। सुरजानी टाउन, औरंगी टाउन, गुलजार हिजरी समेत दीगर इलाकों में 4 से 6 घंटे बिजली बंद रहने लगी। बिजली की अदम फराहमी से पानी के हुसूल में मुश्किलात का सामना। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा 28 जून को होगी। जिलहज का चांद नजर आ गया। इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनाई में ईद उल अज़हा 29 जून को होगी। पाकिस्तान में जिलहज का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। वजीर आला सिंध कोरंगी रोड के साथ मलबा मेन रोड के साथ फेंकने पर शदीद बरहम। हुकाम को मलबा उठाकर रोड साफ करने की हिदायत। कहा किसी रोड के साथ किसी को मलबा फेंकने की इजाजत नहीं। जो गाड़ी रोड के पास मलबा या कचरा फेंके उसको थाने में बंद करके केस करें। मुराद अली शाह ने मलीर एक्सप्रेस वे की जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। जमात इस्लामी का 23 जून को इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज का ऐलान। सिराजुल हक ने कहा शहजादे की ख्वाहिश थी हर सूरत मेयर जियाला होना चाहिए। 15 जून को इलेक्शन के नाम पर सिलेक्शन हुई। 193 वाले की शिकस्त और 173 वाले की जीत हुई। 3 अरकान को गायब कर दिया गया। अवाम के मैंडेट पर शब खून इलेक्शन कमीशन की नाकामी है। इलेक्शन नहीं बल्कि अगवा बराए तावान वाली कार्रवाई की गई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कल ओहदे का हलफ उठाएंगे। डिप्टी मेयर सलमान मुराद से भी कल ही हलफ लिया जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर सिंध, मेयर और डिप्टी मेयर कराची से हलफ लेंगे। तकरीब हलफ बर्दारी गुलशन जना पोलो ग्राउंड में होगी। कराची का नया कप्तान और पुराने मसाइल। देरीना बल्दियाती मसाइल की मुश्किल विकेट और धुआंधार इनिंग्स के मुंतजर अवाम। नौ मुंतखब मेयर कराची मुर्तजा वहाब को कड़े इम्तिहान का सामना। साफ पानी की फराहमी, कचरे को ठिकाने लगाना और सीवरेज के मसाइल दरपेश। शाहराहों की मरम्मत, बेहंगम तामीरात और पार्किंग के इंतजाम के लिए भी जमकर खेलना होगा। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सूबाई बजट पर ब्रीफिंग। अखराजात से मुतालिक तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी गई। तजावीज़ की मंजूरी के लिए 20 जून को निगरान काबीना का इजलास होगा।
आजम खान ने कहा 4 माह के लिए अखराजात से मुताल्लिक तजावीज़ तैयार की गई। विफाक से सूबे के आईनी हुकूक के हुसूल के लिए कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन का शोर उठते ही सूबा जनूबी पंजाब का नारा बुलंद हो गया। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा जनूबी पंजाब वालों के काम मुल्तान में नहीं लाहौर में हो रहे हैं। हमें सेक्रेटेरिएट नहीं बल्कि बाज़ाब्ता सूबा चाहिए, ऐसा सूबा जिसकी सेनेट में नशिस्तें और अलग हाई कोर्ट हो। इस्लामाबाद में 8 मुसल्लह अफराद पुलिस हिरासत से फ्रॉड का मुल्जिम लेकर फरार। पुलिस मुल्जिम को गिरफ्तार करके थाने ले जा रही थी। रास्ते में 2 गाड़ियों में मौजूद अफराद मुल्जिम को लेकर फरार हो गए। थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में दरियाओं और नहरों में नहाते 4 अफराद जाँ बहक। 6 की तलाश। लाहौर में नौजवान दरियाए रावी में डूब गया। अटक में दरियाए सिंध में 2 भाइयों समेत 3 नौजवान डूब गए। सिलावाली की नहर में डूबने से 2 अफराद दम तोड़ गए। नौशहरा में दरियाए सिंध में 3 कजन डूब गए। सदनोती में नौजवान नाले में डूबकर जाँ बहक। हर पारकर में मुसलसल 2 दिन से तेज हवा के साथ बारिश से तबाही। कच्चे मकानात गिर गए, मवेशी भी हलाक। मिट्टी इस्लामकोट के नशेबी इलाके ज़ेरे आब। नंगर पारकर में 350 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मिट्टी में 196, इस्लामाबाद में 173 मिलीमीटर बारिश। मिट्टी, डिप्लू, इस्लामकोट के नशेबी इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया। मुल्क के बेशतर शहरों में बादल बरस पड़े। पंजाब में मियांवाली, खुशाब, सराय आलमगीर और शाहपुर में बारिश। पेशावर, लकी मरवत, बन्नू समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी झलथल एक हो गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। समुद्री तूफान के बाद भारत में शदीद हीट वेव। उत्तर प्रदेश और बिहार में हीट वेव के बायस 2 रोज में 100 से जायद अफराद हलाक हो गए। 400 से जायद अफराद अस्पताल मुंतकिल। भारतीय हुकाम का 28 अजला में हीट वेव का अलर्ट। लकी मरवत की वली गैस फील्ड से दरियाफ्त गैस सुई नॉर्दर्न के नेटवर्क में शामिल। हुकाम के मुताबिक गैस को सिस्टम में शामिल करने के लिए 66 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई। गैस फील्ड से सप्लाई शुरू हो गई। भारतीय अफवाज में खुदकुशियां उरूज पर। 5 साल में 800 से जायद भारतीय अहलकारों ने जिंदगी का खात्मा किया। 2001 से अब तक मुख्तलिफ वाकयात में 3300 से जायद भारतीय फौजियों की खुदकुशी। अमेरिका चीन कशीदगी में कमी की उम्मीद। अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन अहम तरीन दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। 2 रोजा दौरे में चीनी सदर से भी मुलाकात का इम्कान। 5 साल में किसी भी आला अमेरिकी ओहदेदार का पहला दौरा है चीन। बरतानवी हुकूमत का पाकिस्तानी नैयाद सिफारतकार फौजिया यूनुस को शानदार खिदमात पर अवार्ड देने का फैसला। किंग चार्ल्स की सालगिरह पर सिफारतकार को MBE मेडिकल दिया जाएगा। फौजिया यूनुस टोरंटो में बरतानवी काउंसिल जनरल तैनात। सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे और राज करेगी खल्क़े खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। मैं हूँ मंसूर अली खान। सहाफत का बड़ा नाम मंसूर अली खान। देखें प्रोग्राम हम देखेंगे पीर से जो मेरात रात 10:03 पर सिर्फ हम न्यूज पर। मोहब्बत, शफकत, कुर्बानी का दूसरा नाम बाप। दुनिया भर में वालिद से मोहब्बत के एतराफ में फादर्स डे। गूगल ने डूडल वालिद के नाम कर दिया। बाबर आजम का फादर्स डे पर वालिद के लिए मोहब्बत भरा पैगाम। विराट कोहली ने भी वालिद के साथ तस्वीर शेयर की। मुरलीधरन, डेल स्टेन, डेविन ब्रावो ने भी सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की। बिस्मा मारूफ समेत खवातीन क्रिकेटर्स ने भी अपने अपने वालिद को खिराज तहसीन पेश किया। बरतानवी किंग साल की सालगिरह की तकरीबात का शानदार आगाज। शाही गार्ड्स की परेड, फजा में रंग बिखेरते तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट। शाही खानदान ने बकिंगम पैलेस की बालकनी में खड़े होकर तकरीब देखी। बुलंदो बाला पहाड़, सरसब्ज दरख्त और बहते झरने। कालाम से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़े कुदरती हुस्न से मालामाल
शिंदूर आबशार, खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। खूबसूरती में बेमिसाल वादी शिगर की चेरी, रंग और जायके में लाजवाब। चेरी का सीजन शुरू होते ही लोगों ने बागात का रुख कर लिया। कराची की मवेशी मंडी में सूडानी नस्ल के दुम्बों की धूम। राजा और चेरू की कीमत 6.5 लाख रुपए। मालिक ने कहा, दुम्बों को मेहनत और मोहब्बत से पाला, 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा। कोई आम बंदा नहीं, सरदार जट का पुत्र मौला जट। हुकूमत ने फिल्म साजी की सनत को टैक्स फ्री करार दे दिया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, फिल्म साजी की सनत को टैक्स फ्री कर दिया। फिल्म साजी में सरमायाकारी भी टैक्स फ्री है। सिनेमा की इनकम को 10 साल के लिए टैक्स से इस्तिस्ना।